कभी आपने रात के अंधेरे में छत की ढलाई होते हुए देखी है? कहीं दूर किसी गांव में या किसी बड़े शहर की ऊंची बिल्डिंग पर, जहां समय की कीमत हर मिनट में मापी जाती है। रात के 12 बजे भी मशीनें चल रही होती हैं, मजदूर काम में लगे होते हैं और एक छत धीरे धीरे बन रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात में ढलाई करना कितना मुश्किल और रिस्क भरा हो सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे रात में छत की ढलाई करते समय आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियों की और उन सभी तैयारियों की जो एक इंजीनियर को पहले से करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपकी साइट पर कोई गड़बड़ ना हो। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर रात में ही ढलाई क्यों करनी पड़ती है? तो इसका जवाब सीधा सा है, टाइम कंस्ट्रेंट। कई बार प्रोजेक्ट डेडलाइन इतनी टाइट होती है कि दिन में जितना हो पाया उसके बाद भी काम बाकी रह जाता है। ऐसे में रात में भी ढलाई करना मजबूरी बन जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल। गर्मियों के मौसम में दिन के समय सीमेंट बहुत तेजी से सेट होने लगता है, जिससे क्रैक आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रात का ठंडा वातावरण बेहतर होता है। कंटिन्यूस पोरिंग रिक्वायरमेंट। छत की ढलाई को एक बार में पूरा करना होता है, यानी कोई जॉइंट नहीं रहना चाहिए। ऐसे में अगर दिन में शुरू किया और शाम तक पूरा नहीं हुआ तो रात को भी करना पड़ेगा। साइट एक्सेस एंड ट्रैफिक। कुछ शहरों में दिन के समय भारी ट्रक या मिक्सर मशीन की आवाजाही मुमकिन नहीं होती। ऐसे में रात का समय इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर वजह चाहे जो भी हो, लेकिन रात की ढलाई का मतलब है ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्लानिंग। अब बात करते हैं उन असली परेशानियों की जो रात के अंधेरे में ढलाई के दौरान आती हैं। एक, लाइटिंग की समस्या। रात का मतलब है अंधेरा, और ढलाई जैसे काम में रोशनी का पूरा इंतजाम होना जरूरी है। अगर ठीक से लाइट नहीं लगाई गई, मजदूर फिसल सकते हैं, कंक्रीट ठीक से फैला नहीं जाएगा, क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इसलिए हर कोने तक रोशनी पहुंचे, इसके लिए 400 वॉट की फ्लड लाइट्स, एलईडी टावर लाइट्स और पोर्टेबल लाइट्स रखनी जरूरी हैं। 2, वाइब्रेटर की व्यवस्था। कंक्रीट कंपैक्शन यानी वाइब्रेशन ढलाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब रात में अगर वाइब्रेटर काम करना बंद कर दे और रिपेयर वाला मिलना मुश्किल हो तो पहले से कम 2 वाइब्रेटर की व्यवस्था हो, एक मेन एक बैकअप। एक्स्ट्रा फ्यूल और वायरिंग की भी तैयारी रखो। 3, जनरेटर की जरूरत। पावर कट रात में बहुत कॉमन है, और उस समय अगर लाइट चली गई तो जनरेटर नहीं होगा तो साइट अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए एक हाई कैपेसिटी डीजी सेट हमेशा ऑन साइट होना चाहिए, जिसमें लाइट, वाइब्रेटर, कटर सब एक साथ चल सके। 4, लेबर सेफ्टी एंड फटीग। रात में मजदूर थक जाते हैं, दिन भर की मेहनत के बाद उनका काम पर फोकस कम हो जाता है। इससे हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाएं, क्वालिटी घट जाए। इसलिए शिफ्ट प्लान करके मजदूरों को काम देना चाहिए। हेलमेट, रिफ्लेक्टर जैकेट, सुरक्षा जूते सब अनिवार्य हों। 5, कंक्रीट सेटिंग मॉनिटरिंग। रात में टेम्परेचर कम होता है, इससे कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ सकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्लैब में स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो तापमान पर नजर रखें, रिटार्डर मिलाएं और क्योरिंग प्लान पहले से तय रखें। 6, कम्युनिकेशन का अभाव। रात के समय कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। साइट इंजीनियर, मिस्त्री, लेबर सबको क्या करना है वो पहले से समझा दो। वॉकी टॉकी, माइक, वॉचमैन सब अलर्ट रहने चाहिए। अब बात करते हैं उन सभी तैयारियों की जिन्हें हर इंजीनियर को ढलाई से पहले पक्का कर लेना चाहिए। चेकलिस्ट। 1, साइट लाइटिंग प्लान। छत के चारों तरफ टावर लाइट्स, पाइप या बॉक्स से बिजली का पूरा सिस्टम, बैकअप लाइट्स ऑन स्टैंड बाय। 2, वाइब्रेटर सेटअप। मेन प्लस बैकअप वाइब्रेटर। ऑपरेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, वायरिंग फिक्स है, एक्सटेंशन रेडी है। 3, जनरेटर डीजल अरेंजमेंट। डीजी सेट ऑन साइट होना चाहिए, पूरी रात का डीजल पहले से रखा हो, ट्रिपिंग की स्थिति में इलेक्ट्रिशियन मौजूद हो। 4, कंक्रीट पोरिंग प्लानिंग। स्लैब को सेक्शन में डिवाइड करो, टाइमर सेट करके कास्टिंग को फेज वाइज चलाओ। M20, M25 ग्रेड के लिए सेटिंग टाइम चेक करो। 5, लेबर शिफ्ट सिस्टम। मजदूरों को 2 शिफ्ट में बांटो। पहली शिफ्ट शाम 5 से 11, दूसरी शिफ्ट 11 से सुबह 6। 6, रेडी मिक्स कंक्रीट कोऑर्डिनेशन। अगर RMC यूज हो तो कंक्रीट ट्रक का टाइम पहले से फिक्स करो, पंप ऑपरेटर साइट पर अलर्ट हो, लैब वाला सैंपलिंग भी करता रहे। 7, सेफ्टी मेजर्स। फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो,
हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट्स, बूट्स सब अनिवार्य हों। 1 सुपरवाइजर हर 10 मजदूरों पर हो। अब बात करते हैं कुछ इंजीनियर्स के लिए खास बातें। साइट पर कभी भी अकेला फैसला मत लीजिए। हर निर्णय से पहले सुपरवाइजर, क्लाइंट और सीनियर से बात करें। प्री कास्टिंग चेकलिस्ट जरूर बनाएं। हर मटेरियल, मशीनरी, लेबर की जांच रात से पहले कर लें। नकली सीमेंट और ढीली शटरिंग से बचिए। रात में इंस्पेक्ट करना मुश्किल होता है। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज न करें। वर्क लॉग मेंटेन करें। कब कौन सा सेक्शन कास्ट हुआ, कितना कंक्रीट डाला गया, सब रिकॉर्ड रखिए। चलो अब एक कहानी सुनाता हूँ। 2023 में एक साइट पर रात में ढलाई चल रही थी। लाइट अचानक से चली गई और वाइब्रेटर बंद हो गया। डीजी सेट था लेकिन चालू नहीं हो पा रहा था। करीब 45 मिनट तक अंधेरे में कास्टिंग रुक गई। नतीजा, स्लैब में कैविटी आ गई और क्लाइंट ने पूरा स्लैब दोबारा तुड़वाया। लाखों का नुकसान हुआ। और वजह सिर्फ एक, प्रॉपर बैकअप न होना। तो दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये सबक है। तो दोस्तों, रात की ढलाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर सही प्लानिंग हो, सही टीम हो और ज़रूरी व्यवस्थाएं पहले से कर ली जाएं, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी साइट पर रात की ढलाई में क्या दिक्कतें आई थी और आपने उन्हें कैसे सॉल्व किया था। मिलते हैं अगली साइट पर, तब तक के लिए जय हिंद।